हर महीना इमाम साहब को सिक्योरिटी साहब देते हैं और कहते हैं कि हुजूर ये छोटा सा नजराना है, कबूल कर लीजिए। वाह वाह वाह, कैसी सोच है। और हम लोग इस इलाके में क्या करते हैं, 5,000 देते हैं, 50 बात पकड़ा देते हैं, 50 बात पकड़ा देते हैं, ठीक से रहना, अगले महीने से छुट्टी कर देंगे, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिली है, 10 घर एक 7 महीने में 30 घर से खाना आता है, डेली मछली गोश्त आप खाते हैं, हम लोग दामाद को भी उतना नहीं खिलाते हैं जितना आप डेली गोश्त खाते हैं। इसलिए से आप नमाज टाइम पे पढ़ाइए, फजर में 2 मिनट लेट से आप आए थे, ठीक से रहिए वरना छुट्टी कर देंगे। 5,000 महीना देता है, 50 बात पकड़ाता है, और वहां 50,000 रुपये महीना, और क्या बोलता है, हुजूर ये छोटा सा नजराना कबूल कर ले। क्या बात, क्या आलिम दिन की इज्जत है। इमाम साहब की तनख्वाह पूरे सीमांचल जोन में 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोला फट से कल से लोग नाफिज कर देंगे, एक हमारी राय है, एक हमारा मशवरा है। जब इंजीनियर जो बेचारा सिर्फ 4 साल पढ़ा, उसकी तनख्वाह कितनी है, 20,000, उसकी तनख्वाह कितनी है, 50,000। जो 20 साल मदरसे में पढ़ा, और जो हमारे जमींदारों, प्रोफेसर, डॉक्टर सबकी नमाज के वो अमीन जिम्मेदार हैं, तो उसकी तनख्वाह दुनियावी हिसाब से भी कम 15 से ऊपर गांव देहात में हो, और शहरों में 25,000 रुपए हो, ताकि एक बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाने से पहले ये समझे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, 1 लाख महीना कमाएगा या 25,000 कमाएगा, 5 नमाजें छोड़ेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आता है, मरे जाएगा तो कहां जाएगा, जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए वो काम करो कि बेटा को आलिम बना दो, ताकि इमामत करेगा, लोग उसका हाथ भी चूमेंगे, 5 टाइम नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ेगा, जन्नत भी हाथ में रहेगी, और दुनिया में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए 25,000 रुपए महाना भी मिल जाएंगे। इस महंगाई के जमाने में तो काफी है। तो एक बाप इंजीनियर बाद में बनाने के बारे में सोचेगा, पहले अपने बेटे को आलिम और इमाम बनाने के बारे में पहले बोलेगा, चूंकि यहाँ दुनिया भी है, यहाँ आखिरत भी है, और यहाँ इज्जत भी है। एक इंजीनियर का कोई हाथ चूमा हो तो बता दे, बाप इंजीनियर है, बेटा उसका चूमता है, तो इंजीनियर की वजह से नहीं चूमता है, बाप होने की वजह से चूमता है। बाप है। हमारे यहाँ तो मुसलमानों में तो आजकल दिमाग उजड़ गया है सबका, जबकि सबसे ज्यादा खुतबा हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा तकरीर हमारे यहाँ, और सबसे ज्यादा हमारा नौजवान चौपट दी ग्रेड हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा चौपट। हमारे बाजू में एक हिंदू का घर है, उसका बेटा इंजीनियर है, वो जब भी बाहर से घर आता है वो अपने बाप का पांव छूता है। चलाइए आप मोबाइल, चलाइए मोबाइल, चलाइए आप, चलाइए मोबाइल चलाइए, अब क्या होगा, जब से को उजाड़ दिया, चलिए घर चलिए।